ये तो बिल्कुल चुप हो गई है। रियाल बेटा, तुम ऐसे ही आती जाती रहा करो ना, इसका दिल बहल जाएगा। ऑफ कोर्स आंटी, मेरा तो कल भी आने का दिल चाह रहा था, लेकिन मैंने जैसे ही भाभी और समीना आंटी को कहा कि हम यहाँ आ जाते हैं, पता नहीं क्यों मुझे उनका अजीब सा रिएक्शन लगा, जैसे वो यहाँ आने को अवॉइड कर रही हूँ। लेकिन आई थिंक आई मस्ट बी ओवर थिंकिंग, वो क्यों अवॉइड करेंगी? हमारी दुआ इतनी प्यारी है, लेकिन लोगों की सोच का क्या कर सकते हैं। आंटी, आहत तो रोज आता होगा ना? नहीं, रोज तो नहीं आता, लेकिन आता जाता रहता है। बेटा चाय पियो ना, ठंडी हो रही है। जी जी जी, आपकी मेल मिल गई है, वही देख रही हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे यकीन है कि हमारे गांव में गर्ल्स कॉलेज जल्द बन जाएगा। जी, आप बेफिक्र रहिए, बाबा साईं को ये खुशखबरी सुना दूंगी, वो बड़ा खुश होंगे। अल्लाह हाफिज। वो आपकी मुलाजमा घर से बाहर जाने के लिए मेन गेट का इस्तेमाल नहीं करी, बल्कि पिछले गेट से बाहर गई है वो। और ये वीडियो में जो आदमी नजर आ रहा है, आप जानती हैं इसको, ये क्या कनीज का कोई वाकिफ रिश्तेदार है गांव का? अगर ऐसा है भी तो उसे बताकर जाना चाहिए था, और कुछ नहीं, कम से कम आपको फोन करती, इजाजत लेती। इतना पुराना साथ रहा है आपका उसके साथ में, आपकी खास मुलाजमा थी वो। और प्लीज मुझे बताएं, उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में करवा दूं? उसको जाहिर अब तलाश तो करना है। आप यस करती हैं तो फिर मैं उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाता हूं। मेरा मशवरा तो ये है कि अभी पुलिस को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे बाद में बात करूंगी, बल्कि कल ही बात करती हूँ। कनीज ऐसा कैसे कर सकती है? कोई और मामला लगता है मुझे। देखना पड़ेगा। दुआ, इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, ना तुम कॉल उठा रही हो ना मैसेज का जवाब दे रही हो। क्या हो गया? आज मेरा दिल नहीं करता। मुझसे बात करने का भी दिल नहीं करता? दुआ यार, इस तरह से तुम बीमार हो जाओगे। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम किस यानी कैफियत से गुजारी हो, मगर थोड़ा सा तो। आज मेरा इस टाइम बात करने का मूड नहीं है, हम कल बात करें। नाराज हो मुझसे? दुआ, मैं कल भी आना चाह रहा था, लेकिन तुम्हें पता है ऑफिस में इतना काम पाइल अप हुआ था, निपटाते निपटाते रात हो गई। मेरी भी
तो समझो ना यार, नाराज तो ना हो। मैं नाराज नहीं हूँ। फरियाल भी मेरी बात ना करने पे यही समझ रही थी। क्या फरियाल आई थी वहां? जी अभी थोड़ी देर पहले आई थी, बस अभी गई है। क्या कह रही थी वो? कुछ नहीं। वही बकवास कर रही हो। कौन सी बकवास? कुछ नहीं, छोड़ो उसे। अच्छा दुआ, आज तुम रेस्ट करो, कल मैं तुम्हें पिक करने आऊंगा, कहीं बाहर चलें। आहद मैं नहीं जाऊंगी बाहर। दुआ, इस तरह तो तुम अपने आप को घर में कैद कर लोगी यार। आहद मेरा दिल नहीं करता, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं भी नहीं। मैं फोन रख रही हूँ। दुआ, चलें? मोहब्बत जी, आहत की कॉल आ रही है। जी अबू हो गई बात। तो फिर दोबारा फोन करा, खैरियत? अब कल बाहर जाने का कह रहे हैं शायद इसलिए। तू चली जाओ बेटा, ध्यान बढ़ जाएगा। नहीं अबू मेरा दिल नहीं कर रहा। अरे मोहब्बत जी, खुद को दीवारों में कैद करके कोई जी पाया है क्या? जाओ उसके साथ, अच्छा है। हाँ? बाहर गाड़ी में तुम्हारी अम्मी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। चलो। क्यों मानता नहीं है, पहचानता नहीं है इश्क आग दरिया, तू जानता नहीं है। मेरे हम सफर, मेरे हम नवा, होना मुझे तुझ में फना। ना सता ना सता है दिल, है दिल। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे खाला जल्दबाजी में फैसला कर गई हैं। कौन सा फैसला? अरे भाई, दुआ और आहत के रिश्ते का और किस चीज का? ऐसा क्यों कह रहे हैं? अम्मा तो बहुत खुश थी इस रिश्ते से। आहत तो उनको बेहद पसंद था। अम्मा तो जाने से पहले शादी की तारीख भी तय कर गई थी। अरे भाई, इसीलिए तो कह रहा हूं कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं। अरे भाई, हमारी दुआ में किस चीज की कमी है? एक से एक आला खानदानी रिश्ता उसको मिल सकता है, बल्कि एक आला खानदानी रिश्ता तो मेरे पास भी है। आहत लोग भी अच्छे खाते पीते हैं। हाँ, खाते पीते तो हैं, लेकिन कदरदान नहीं लग रहे मुझे। आप खुद बताएं, आहत की अम्मी कब आई थी? उन्हें पता तो है दुआ की हालत का। भाई, उन्हें तो रोज आना चाहिए आप लोगों की दिलजोई के लिए। नया रिश्ता जुड़ा है भाई। फोन आया था उनका, दुआ का बहुत पूछ रही थी। आने की बात कर रहा हूं। अरे भाई, कैसी कयामत टूटी है, खास तौर पर दुआ पर। अरे भाई, उनको तो हमारी बेटी दुआ के पास होना चाहिए था उसका दुख बांटने के लिए। अगर वो ऐसा करती तो मुझे पूरा यकीन है तो आप तक ठीक हो चुकी होती, समझ चुकी होती।